हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं अभी इधर मेरे साइड पे हूँ और मेरे साइड पे आया हूँ और कुछ काम है मेरा। और कुछ ऑलरेडी मैंने इसके पहला कोटेशन वगैरह दिया था इस बिल्डिंग का, लेकिन अभी वो लोग ने बोला कि वापस रिविजन कोटेशन देने के लिए बोला, रिवीजन कोटेशन देने के लिए बोला है। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं ला के देता हूँ। तो उसके लिए मैं आया हूँ। थोड़ा सा सर्वे है मेरा इधर बिल्डिंग में, और थोड़ा सर्वे करने के बाद में फिर मैं वापस सब जगह पे घूम के देखूँगा और सर्वे करूँगा। सर्वे करने के बाद फिर वापस से उन लोगों को बोलूँगा कि भाई हमने जो सर्वे किया है, तो मैं आपको थोड़ा ज़रा बैक करके दिखा देता हूँ और हमने क्या क्या सर्वे करने वाले हैं वो भी दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी हमने जो काम करने का है हमारे को, वो सब हमारा जो सिविल का काम है और आउटसाइड का काम है, एक्सटर्नल का, और कुछ क्रैक फिलिंग है और पारापेट वॉल का काम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा ज़रा बैक करके। तो वैसे इधर है, क्योंकि अभी यहाँ से ये जो एरिया है इसको पूरा, क्योंकि अभी हमारे को रिपेयर करना है और क्रैक फिलिंग का काम है। बहादुर चेयर देना, कुर्सी दे, कुर्सी। तो गाइस, मैं अभी आया हूँ इधर और आपको ये सब दिखा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी हमने इधर आया हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं यहाँ बिल्डिंग में हूँ और यहाँ पे बिल्डिंग में हूँ, तो बिल्डिंग का थोड़ा बैक करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो भी है, ये झाड़ वगैरह जो काटने का है, यहाँ पे एक झाड़ है, यहाँ पे एक झाड़ है, और यहाँ एक झाड़ है, और उधर एक झाड़ है, और वहाँ पे इधर एक ऊपर एक झाड़ है। यहाँ पे एक झाड़ दिखता है आपको। फिर उसके बाद इधर भी झाड़ है। ऐसा बहुत सारे झाड़ है, क्योंकि 10 झाड़ है इधर, टोटल 10 झाड़ है, और हमने ऑलरेडी पहले से ही बताया है। और उसके बाद पार्टी को हमने जो बोला था कि वो भाई अपने को इधर सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करके पूरा जो रिपेयरिंग का काम है अपना और क्रैक फिलिंग का काम है, बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है ये सब रिपेयरिंग में जाता है। और बाहर का जो क्रैक फिलिंग वगैरह जो है, पेंटिंग वगैरह जो करने का है वो भी करने का है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो मेरे को ये झाड़ निकालने का है। झाड़ निकाल के पूरा रिपेयर करना है। रिपेयर करने के बाद में फिर वापस वो उसका कुछ केमिकल वगैरह जो आता है झाड़ के लिए, वो सब डालना पड़ेगा। तो गाइस, अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो गाइस, मैं अभी तो यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि अभी मैं जब भी से यहाँ कोटेशन 2-3 बार कोटेशन दिया हूँ। जब से ये लोग बार बार बोलते हैं कि भाई वापस से कोटेशन दो, वापस से कोटेशन दो, तो हमने ऑलरेडी 3 बार सर्वे किया है और तीनों बार क्रैक फिलिंग का काम करने के लिए सर्वे किया हूँ। कुछ पैच वर्क है, कुछ टेरेस वर्क है, और कुछ पारापेट वॉल पे कुछ पिलर वगैरह है। तो उसके हिसाब से अभी ये जो है पूरा क्रैक फिलिंग वगैरह पूरा करना पड़ेगा मेरे को। और ऊपर जितना झाड़ है वो सब झाड़ निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में गाइस, जो भी जितना इसका जो क्रैक फिलिंग करने के बाद में जो पैच वर्क, जो प्लास्टर वगैरह होता है, जो लूज वगैरह जो रहता है पोर्शन का, वो पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग ने जो छोटा मोटा जो हेयर लाइन्स वगैरह रहता है, अभी यहाँ पे एक छोटा सा हेयर लाइन है, यहाँ पे है, और उसके आगे है। ऐसा बहुत जगह पे है। यहाँ से जितना दिखता है वहाँ पे आपको एक पूरा दिखेगा। और पूरा क्रैक फिलिंग ही है, क्योंकि ज़्यादा करके क्रैक फिलिंग है और पैच वर्क है। तो पैच वर्क, प्लास्टर वगैरह जो जितना होता है उसके हिसाब से हम लोग को वो सब करना पड़ता है। तो गाइस, फ़िलहाल तो अभी मैं जो देखा हूँ उसके हिसाब से क्रैक फिलिंग करना पड़ा था, और क्रैक फिलिंग भी करना पड़ेगा मेरे को, और पैच वर्क भी करना पड़ेगा। जिधर पैच वर्क का ज़रूरत है उधर पैच वर्क करूँगा, और जिधर क्रैक फिलिंग का ज़रूरत है उधर क्रैक फिलिंग करूँगा। और लेकिन पूरा बिल्डिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में ही इसमें लीकेज का प्रॉब्लम है, और काफ़ी लीकेज है। क्योंकि अभी ये झाड़ भी जो है ना, झाड़ भी पूरा जो दीवार को फाड़ फाड़ के अंदर तक चले गए, और झाड़ बड़े बड़े झाड़ हो गए। तो गाइस, अभी वो झाड़ जितना भी बड़े हो गए उसके हिसाब से हमारे को पूरा कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग करके, झाड़ कटिंग करने के बाद में फिर उसमें जो जो केमिकल वगैरह जो डालने का रहता है वो केमिकल वगैरह डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लोग ने पूरा जो जितना
इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं जो काम करूँगा वो काम जितना भी है पूरा टोटली एक्सटर्नल काम में पड़ता है और पैच वर्क में पड़ेगा और क्रैक फिलिंग में आता है। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो मेरा हिसाब से अभी ये जो जितना हमने जो दिखाया है उसका पूरा आउटसाइड का ये जो है ये बिल्डिंग पूरा मैंने जो इससे पहला भी मैंने काम किया था, लेकिन 4 साल हो गया, 4 से 5 साल हो गया। तो उसके हिसाब से अभी हम जितना इधर से काम हो सकता है उतना, इतना जूना बिल्डिंग है काफ़ी और हमने अच्छे से ही काम किया था पहला, लेकिन अभी 4 साल तक जूना बिल्डिंग में इतना दिन भी रुकना बारिश तो मुश्किल है, क्योंकि अभी इसका टेरेस पूरा फोकल है, टेरेस काफ़ी गया हुआ टेरेस है। और उसके बाद में फिर अभी फ़िलहाल तो जितना हो सकता है उतना हम लोग ने इसको जितना हो सकता है उतना हम लोग इसका क्रैक फिलिंग वगैरह अच्छे से करने का कोशिश करेंगे। और ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग का पूरा टोटल भी हमने इसे हमारे पहले भी लोगों ने कुछ इसका पहला बिल्डर ने इसको ऐसा 10 साल पहला बिल्डर ने इसको ऑलरेडी पतरा वगैरह मार के गया था, और वो जो पतरा निकाल के फिर ये लोग ने बिल्डर को कम से कम 4-5 साल ये लोग बाहर रह गए। और उसके बाद में वापस ये लोग ने बोला कि भाई अभी हमारे को बिल्डर से काम नहीं करने का है, तो फिर मेरे को बोले ये लोग, तो फिर मैंने ये सब बाउंड्री वॉल वगैरह सब बाउंड्री वॉल पे पूरा पतरा मारे थे ये लोग, बोर्ड वगैरह लगाया था। इधर बोर्ड भी दिख रहा रहेगा आपको, ये लोखंड की जो जाली दिख रही है ये बोर्ड ही था, इधर बोर्ड था। यहाँ पे जो दिखता है आपको यहाँ पे ये लोखंड का जो दिखता है, ये देखो ये जो ये दिख रहा है ना ये पिलर, ये लोखंड का ही था। ये कोने में जो दिख रहा है इधर ये साइड में ये जो है ये पिलर था, उधर जो बोर्ड लगा था बिल्डर का, तो उसको उखाड़ के फेंक दिए। कोई बिल्डर था, वो बिल्डर का नाम भी नहीं मेरे को मालूम है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट करके क्या मतलब नहीं है। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल तो मैं वो उसको जानता भी हूँ, लेकिन अभी क्या ये लोग का उन लोग का बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या अंडरस्टैंडिंग था, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, वो अपने को पता नहीं। तो उसके हिसाब से लोग का अंडरस्टैंडिंग के बाद में फिर ये लोग ने फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी क्या चीज़ के बारे में हो गया, वो बिल्डर डेवलप करता ही नहीं था, फिर वो बाउंड्री मार के रखा। फिर उसके बाद भाड़ा वाड़ा देना बंद कर दिया था, रेंट वगैरह जो पहला शिफ्टिंग वगैरह दिया था, लेकिन बाद में 1-2 साल एक आध साल कुछ भाड़ा दिया, फिर भाड़ा देना ही बंद कर दिया था। भाड़ा देना बंद कर देने के बाद फिर वापस तो अभी लोगों को परेशानी होती है, और टेनेंट लोग सब अभी चेयरमैन सेक्रेटरी के ऊपर चिल्लाना चालू कर दिए। तो फिर वो लोग ने बोला भाई अगर नहीं जमता है, ये भाड़ा दे नहीं सकता है, तो फिर बिल्डर से 2-4 बार मीटिंग किया ये लोग। 2-4 बार मीटिंग करने के बाद में फिर बिल्डर ने बोलने लगा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोग को रहने का रहेगा तो रो, नहीं तो फिर आप लोग क्या करने का है। तो फिर ये लोग ने कोर्ट वोर्ट में जाके फिर वो वापस बोलने के बाद में फिर मेरे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे को थोड़ा सा इसको पूरा रिपेयर करके दो। तो हमने पूरा रिपेयर करके दिया। पूरा रिपेयर करने के बाद में फिर इन लोग को मैंने पानी का लाइन वगैरह दिया। पानी का लाइन वगैरह बिल्कुल नहीं था यहाँ पे, और पानी का लाइन भी नहीं था, प्लस पानी का लाइन भी नहीं था, और उसके बाद में इधर लाइट भी नहीं था। तो हमने पूरा कंप्लीट वो लोग को करके दिया। करके देने के बाद में गाइस अभी हमने जो बात किया है उसके हिसाब से काम जो हम लोगों ने जो काम करने का था उसके हिसाब से हमने जो भी यहाँ पे जितना वो लोग ने बोले थे उसके हिसाब से हमने पूरा बाउंड्री पूरा जो इसका पतरे का पूरा निकलवाया। चार्जेस तो सोसाइटी ने चार्जेस दिया हम लोगों को, और बाउंड्री पूरा निकलवाया। ब्लू कलर का पतरा लगा हुआ था, ऐसा ब्लू कलर का पतरा लगा था पूरा बिल्डिंग पे आजू बाजू में। और बिल्डिंग ऐसा था कि मेहरबानी है कि बिल्डिंग तोड़ा नहीं था उसने, तो बिल्डिंग तोड़ देता तो ये लोग बर्बाद हो जाते थे। तो बिल्डिंग ऐसा का स्ट्रक्चर ऐसा ही था, लेकिन लाइन सब काटा हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी भी काट दिया था, फिर वाटर कनेक्शन काटा हुआ था। तो फिर हमने वाटर कनेक्शन बीएमसी से परमिशन लेके वाटर कनेक्शन दिए, और फिर इधर इलेक्ट्रिसिटी को अडानी में देके फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन करवाया। और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्शन आने के बाद सबका घर रिपेयर किया। इंटीरियर में टोटल सबका घर का इंटीरियर किया मैंने पूरा। सब 16 फ्लैट है, 16 फ्लैट का इंटीरियर करके 16 लोगों को अंदर दिया, क्योंकि विंडो दरवाज़ा कुछ नहीं था, डोर नहीं था, विंडो नहीं था, अंदर सैनिटरी मटेरियल कुछ नहीं था, क्योंकि हार्डवेयर का जो मटेरियल कोई भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं थी। तो पूरा इलेक्ट्रिकल का काम करवाया, प्लम्बिंग का काम करवाया, पेंटिंग का काम किया, स्लाइडिंग विंडो बनवाया और डोर लगवाया, सब काम किया। फिर वापस एज इट इज़ बिल्डिंग की जैसा फ्लैट, उनके जैसा फ्लैट करके फिर उन लोगों को दिया। तो अभी ये लोग रहता है बिल्डिंग में,
अभी इसके लिए ये लोग ने जो भी काम करने का रहता है मेरे को ही बोलते। और ये पीछे वाला जो बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग का काम मैंने किया है। ये अभी रिपेयरिंग होके बड़ा हो गया, लेकिन ये भी काम होने किया है। तो उसके लिए अभी ये फ़िलहाल मेरा जो ये काम करने का है, इसका क्रैक फिलिंग वगैरह पूरा करना पड़ेगा। क्रैक फिलिंग वगैरह करने के बाद में गाइस, फिर उसके बाद मैं जो है पूरा क्रैक फिलिंग हो जाने के बाद में फिर पैच वर्क प्लास्टर करूँगा। पैच वर्क करने के बाद फिर वापस से इसका जो भी काम रहेगा वो पूरा रिपेयर करूँगा। रिपेयर करने के बाद में कुछ अगर समझो कि पैच वर्क में प्लास्टर का जो डबल कोट करना पड़ेगा, सिंगल कोट से काम नहीं होएगा, डबल कोट प्लास्टर करना पड़ेगा। डबल कोट प्लास्टर करने के बाद फिर वापस हम लोग को उसको वाइट वॉश वगैरह जो है, केमिकल ट्रीटमेंट, पॉलीमर ट्रीटमेंट, ये सब करना पड़ेगा। तो पानी फिर लीकेज रुक जाएगा, कोई इशू नहीं आएगी बाद में। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो मेरा जो काम के हिसाब से हमने जो उनको कोटेशन वगैरह जो दिया है, अभी मैं तो कोटेशन 3 बार दिया हूँ रिवीजन करके। वो लोग कोटेशन थोड़ा कम करो करके अभी वापस बार बार हमारे को बोल रहे। तो फिर मैंने वो वापस उसके हिसाब से अभी वापस से मेरे को अभी सर्वे करने को आना पड़ा। मैंने 1 हफ़्ता पहला सर्वे किया था इधर ऑलरेडी। तो फिर आप लोगों को बताया था अभी कि भाई अभी मैंने जो सर्वे किया हूँ, वो सर्वे किया हुआ काम का जो है वो उसके अंदर डाल देना चाहिए। और फिर तो मेरे को कल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा एक जगह पे मेरा जो काम, छोटा मोटा जो काम चालू था, वो काम उधर फिनिश होने का हुआ है। तो मैं आपको लेके चल के दिखाता हूँ। लेकिन गाइस अभी फ़िलहाल मेरा जो ये काम है, ये काम के हिसाब से अभी फ़िलहाल मैंने जो अभी जो मेरे को जो ये सर्वे करने को आया हूँ मैं, इसका जो सर्वे करके फिर उसके बाद में मेरे को कोटेशन बना के सोसाइटी को देना पड़ेगा। सोसाइटी को देने के बाद फिर वापस सोसाइटी क्या बोलती है वो देखना पड़ेगा। फिर बाद में मैंने तो जो जैसा काम होता है उसके हिसाब से मेरे को पूरा कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। तो वैसे अभी फ़िलहाल तो मेरा जो काम है वो जो है पूरा बिल्डिंग का एक्सटर्नल का ही काम है। और एक्सटर्नल में पूरा जो मैंने जो देखा है वो पूरा जो झाड़ भी बहुत सारे इसमें झाड़ निकालना पड़ेगा। फिर झाड़ के बाद में जो कुछ ड्रेनेज का पाइप लाइन वगैरह जो रिपेयर करने का है, और ड्रेनेज का पाइप लाइन रिपेयर करने के बाद में फिर वापस जो छोटा काम है, कुछ और दूसरे भी काम है इसमें बहुत सारे। वाटर कनेक्शन का भी कुछ लीकेज है, ये ड्रेनेज लाइन भी कुछ लीकेज है, अपना एयर लाइन वगैरह जो है वो फटे हुए है गैस लाइन का। तो वैसा ऐसा काम है, क्योंकि बिल्डिंग जूनी हो गई है तो इसमें मेंटेनेंस बराबर नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते, तो काफ़ी लोग यहाँ से अभी इधर उधर चले गए। तो उसके लिए अभी जो ये जो काम करने का है, अपने को तो पूरा ही काम करना पड़ेगा। और काम करके फिर वापस हमारे को पूरा कंप्लीट करके देना पड़ेगा। तो भाई सभी तो मेरे को तो फ़िलहाल अभी जो देने का है उसके हिसाब से मैं कंप्लीट करूँगा। तो वैसे अभी मेरा जो बोलने का मतलब ऐसा है कि अभी हमारे को जितना भी काम होता है और जितना भी ये जो काम का जो प्रॉब्लम होता है वो सब, तो वैसे अभी मैंने आपको दिखा दूँ, मैं थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ। और हमारा जो भी जितना भी इधर का जो चल रहा है और सर्वे वगैरह जो वो आउटसाइड का पूरा सर्वे का काम है। और मैं आपको बैक करके ये सब दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो है पार्टी का जो है कल सुबह थोड़ा सा ही काम, छोटा सा काम चालू करने का है मेरे को। अभी पार्टी का फ़ोन आया था, उसके लिए मैंने अभी ब्लॉग भी बंद करके रखा था। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो मेरा जो है इस बिल्डिंग में तो आपको मैंने बता दिया सब क्या करने का है। इस बिल्डिंग का तो पहला तो, क्योंकि मेरे को क्रैक फिलिंग का काम पहला करना पड़ेगा। क्रैक फिलिंग का काम करने के बाद में फिर मेरे को बाहर के पैरापेट वाल का जो है, मेरा पैरापेट वाल का भी पैच वर्क प्लास्टर करना पड़ेगा। और बिल्डिंग का आउटसाइड का जितना भी है क्रैक फिलिंग, पैच वर्क प्लास्टर और हेयर लाइन्स वगैरह जो भी है वो सब करना पड़ेगा। फिर ये झाड़ वगैरह सब निकालना पड़ेगा, झाड़ जितना है झाड़ सब निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में गाइस अभी ये जो मेरा जो ये है, अभी मेरा इसका जो काम चल रहा है मेरा अभी ऊपर का जो है वो टेरेस का जो उधर का जो पूरा टेरेस का ही काम मेरे को करना पड़ेगा। क्योंकि टेरेस का जितना टेरेस का काम करने का है, क्योंकि नीचे जो है ना पूरा पैरापेट वाल पूरा अंदर का साइड में गया हुआ है और टेरेस का सीलिंग पूरी गई हुई है, टेरेस पूरी गई हुई है। टेरेस का जो सरफेस होता है वो पूरा गया हुआ है। तो उसके लिए मेरे को उसको तोड़ के कटिंग करना पड़ेगा मशीन से। ऑलरेडी आजू बाजू से पूरा कोई मशीनें वगैरह ख़राब नहीं, अपना जो दूसरा आजू बाजू का एरिया उसको डैमेज नहीं हो गए, चीनी हथौड़े से नहीं तोड़ने का है, उसको सीधा तोड़ के फिर उसको फिनिश करने का है। फिनिश करके फिर वापस आगे का काम कंप्लीट करूँगा मैं। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा दिया, क्योंकि अभी मेरे को जो टेरेस का जो काम है
टेरेस के काम के लिए तो मेरे को पूरा जो मेरा जितना भी हो सकता है उतना पूरा शीट्स वगैरह सब तोड़ना पड़ेगा। शीट्स तोड़ने के बाद में उसके ऊपर का पूरा मटेरियल निकाल के फिर वापस से मैं वाटरप्रूफिंग का काम करूँगा। और फिर उसके बाद फिर शीट्स के बाद में फिर वापस से मेरे को जितना भी है वो इसका काम करना पड़ेगा। तो गाइस आपको मैंने उठ के पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरा जो जितना भी आपको दिख सकता है उतना मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरा जो काम है पूरा बिल्डिंग का टेरेस का भी काम है, पारापेट वाल का भी काम है, सज्जा का भी काम है। और फिर उसके बाद में जो काम मेरा जो होने वाला है वो तो पूरा जो उसका तो उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो जो मेरा जो काम है उसका पूरा टोटली सिविल वर्क है। और सिविल वर्क के बाद में जो मेरा जो बनता है पूरा इतना यहाँ से लेके कुछ मेरा जो टेरेस का वगैरह जो काम है, टेरेस कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे को, टेरेस का काम करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर और ये जो पारापेट वाल का काम करना पड़ेगा। पारापेट वाल और टेरेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं दूसरा जो है फिर ये काम करूँ के ख़त्म कर दूँगा। तो गाइस मेरे को वाटर टैंक का भी रिपेयर करने का है और वाटर टैंक का जो पिलर है वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि अभी मेरा जो काम है फ़िलहाल तो उसके लिए अभी मैं आपको दिखा दिया। आपको अभी मशीन चालू होने वाला है तो आवाज़ बहुत आएगा। सब झाड़ बहुत है इधर और ये सब झाड़ निकालना पड़ेगा। बाजू वाला बिल्डिंग में जो प्लिंथ निकल रहा है और प्लिंथ निकल जाएगा तो आपको बता देता हूँ मैं। क्योंकि अभी यहाँ पे आवाज़ थोड़ा कम हुआ है, अभी बहुत आवाज़ था। तो गाइस मैं आपको पूरा बता दिया, क्योंकि अभी हमने ये बिल्डिंग में क्या क्या काम होने वाला है और कैसे काम होने वाला है। पहला हम लोग आउटसाइड का काम करेंगे, फिर बाद में ऊपर टेरेस के अंदर का काम करेंगे और फिर टेरेस के अंदर का काम करने के बाद में फिर मेरे को एक अंदर का फ्लैट का भी काम करने का है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी पहला तो इस बिल्डिंग में पहला परांची बांधूँगा। परांची बांध के फिर क्रैक फिलिंग का काम चालू करूँगा। मशीन से क्रैक्स वगैरह को काट के फिर परांची बांधने के बाद में फिर वापस मैं वो क्रैक वगैरह काटूंगा। क्रैक्स वगैरह काट के फिर वापस सर्वे करेंगे हम लोग के भाई पैच वर्क प्लास्टर कितना है। फिर उसके हिसाब से सोसाइटी को मैं बता दूंगा। सोसाइटी को बताने के बाद फिर उसके बाद मैं अभी तोड़ना चालू करूँगा, क्योंकि ज़्यादा भी तोड़ देगा तो वो लोग को लगेगा भाई कि ज़्यादा तोड़ दिया करके। तो उसके हिसाब से हम लोग उन लोगों को सर्वे करके बता के मार्किंग करके फिर मैं तोड़ना चालू करूँगा। तोड़ के फिर उसके बाद में मैं जो भी रहेगा उसको प्लास्टर और पॉलीमर ट्रीटमेंट चालू करूँगा। पॉलीमर वगैरह करने के बाद फिर दूसरा जो है हमारा जो एज पर रूल के हिसाब से जो सोसाइटी बोलेगी भाई हमारे को ये केमिकल चाहिए तो वो केमिकल पॉलीमर करना पड़ेगा केमिकल का। फिर प्लास्टर करूँगा फर्स्ट कोट, फिर सेकंड कोट प्लास्टर करूँगा। फिर वो करने के बाद में गाइस में जो है पूरा हमारा जो हिसाब से जो क्रैक फिलिंग के बाद में जो होएगा पैच वर्क तोड़ते फिर वापस उसके बाद में करने के बाद फिर वापस उसको वाइट वॉश मारेंगे। वाइट वॉश वगैरह मारने के बाद में फिर वापस हम लोग ने
वाइट वॉश मारने के बाद में सोसाइटी को दिखा दूँगा, और सोसाइटी ओके करेगी तो फिर बाद में हम लोग परांची खोल के, क्योंकि अभी हम लोग एक बार परांची बांधना चालू करेंगे तो पूरे बिल्डिंग में जितना जितना एरिया जिधर जिधर करने का है उतना पूरा एरिया में मैंने पूरा कंप्लीट कर दूँगा बांध के। और फिर क्रैक फिलिंग करने वाले क्रैक फिलिंग करेंगे, फिर पैच वर्क का जो प्लास्टर तोड़ने वाले प्लास्टर तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में फिर वापस हम लोग उसको प्लास्टर करना चालू करेंगे। प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस हम लोग दूसरा काम करना चालू करेंगे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो मेरा जो काम है मैं वही काम के हिसाब से क्रैक फिलिंग का वगैरह करने के बाद फिर टेरेस का काम लूँगा मैं हाथ में। टेरेस का काम में जितना भी हो सकता है उतना हम लोग अच्छे से काम करेंगे, और वो टेरेस को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचे जैसा मशीन से काटेंगे। मशीन से काट के फिर वापस उसको जो है उसके हिसाब से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। और टेरेस का जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद में फिर टेरेस का जितना भी है उतना सब काटने के बाद में फिर कंप्लीट करेंगे आगे। झाड़ वगैरह करिए कटिंग करेंगे, झाड़ कटिंग करने के बाद फिर वापस उसके हिसाब से हम लोग करने वाले। तो गाइस आपने पूरा देख लिया, हमने पूरा बता दिया क्या क्या करने का है, और उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरा जो जितना भी है तो हम अपना जो जितना क्रैक्स फिलिंग का वगैरह जो है टेरेस का वगैरह जो है वो जो भी जितना भी काम था मेरा काम के बारे में मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में मैंने आपको अभी मैं ब्लॉग एंड करना चाहता हूँ, और ब्लॉग एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना यार, और यार सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच।